देखिए, गुरु के संपर्क का इतना ही अर्थ है कि आपने अब अपने उस सेल्फ क्रिएटेड सेल्फ को, जिसे खुद आपने बनाया है, उसको छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अन्यथा जीवन में हर व्यक्ति अपना एक कोना बना लेता है, उसमें जीता है, उसमें सिक्योरिटीज़ ढूंढता है, उसमें सर्टेनिटीज़ ढूंढता है, उसमें ही वो सारी चीज़ें ढूंढता है, और वो कोना बाकी जगत से अलग थलग कटा हुआ बना रहता है। ज़्यादातर लोगों की दुनिया अपने कोने की दुनिया है, और उस कोने में बेहोशी तो होनी ही होनी है, चाहे वो कितना ही अपने को होश में समझ रहा हो। होश का अर्थ भी इतना ही है कि अब हमने अपना कोना छोड़ दिया है और इस विराट जगत के साथ हम अब संपर्क में आने लगे हैं। यानी कि हमने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षाएं, व्यक्तिगत निश्चितताएं छोड़ दी हैं, अस्तित्व के हाथों में उन्हें छोड़ दिया है। उन्हें अस्तित्व संभालता है, और व्यक्तिगत कोने में कभी सुरक्षाएं, निश्चितताएं आई भी नहीं हैं। व्यक्ति केवल उनका सपना देखता है। इसीलिए हर व्यक्ति अपने कोने में बहुत घबराया हुआ, बहुत बेचैनी से भरा हुआ, भयभीत चक्कर काट रहा है। उसके अंदर जो घबराहट है, बस केवल अपने कोने में छुपे रहने की है। कोना है उसका, और वो अंदर अंदर जानता है कि कुछ भी ठीक से बैठा नहीं और बिठाने की सारी कोशिश कर रहा है। ये बेहोशी की अवस्था है। चाहे वो उसमें ध्यान को भी ले आए, अपने कोने में वो कुछ भी ले आए। और गुरु से संपर्क का अर्थ है कि अब व्यक्ति ने अपना कोना छोड़ दिया है, अपनी आइडेंटिटी जो उसने अपने हाथों से बनाई थी उसको तिलांजलि दे दी है, और अब वो खुले आसमान के नीचे आ गया है। अब आसमान संभालता है उसको, वो इतनी चिंता नहीं लेता। तभी उसका वास्तविक सेल्फ, जो रियल सेल्फ है, वो उभरता है।